जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है बीजीय व्यंजक और ये छठा चैप्टर है। ये छठा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम बीजीय व्यंजक की अवधारणा सीखेंगे, व्यंजकों के पद और मतलब ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले व्यंजक की अवधारणा। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक देखो क्या होता है, चर, इसमें कोई भी चर होगा या अचर या इनका समूह, उससे मिलकर जो क्या बनेगा वो व्यंजक बनेगा। जैसे 3xy या x, ठीक है, या xyz, ये क्या है? ये व्यंजक है, इसको व्यंजक कहते हैं, ठीक है। ये इसमें चर भी है, अचर भी है, इनका पूरा जो समूह है ये समूह भी है। ये क्या होते हैं? व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सीखने का। इसमें पहचान हो कैसे व्यंजक होते हैं, व्यंजकों के पद क्या होते हैं। देखो पद कई प्रकार के हो सकते हैं। देखो जैसे एक्स स्क्वायर, XYZ, ठीक है, और x² + 1, ठीक है, x + y, 2y + 1, ये क्या है अभी बताएंगे क्या है। अब x² + 2x + 1, ax² + bx + c। अब देखो व्यंजक के पद, व्यंजक पद जो होते हैं वो उसमें चर अचर उसका समूह के गुणनफल या भागफल किसी प्रकार से बन सकते हैं। अब ये इसमें क्या है? एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी पद एक ही है। गुणनफल में है ना पद एक ही, जब प्लस हो जाता तब पद अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है? व्यंजक के पद हैं। और ये क्या है? एक पदीय व्यंजक, ठीक। ये क्या है? x² + 1, x + y, 2y + 1, ये क्या है? देखो इसमें तो x² और +1, तो एक पद ये है, एक पद ये है, प्लस बीच में तो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो ये क्या है? द्विपद व्यंजक, ठीक है, द्विपद व्यंजक। अब देखो x² + 2x + 1, एक पद ये, दो पद, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, मतलब कुल मिलकर क्या बने? 3 पद। एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, कुल मिलकर क्या बने हैं? 3 पद। तो ये क्या है? त्रिपद, त्रिपद व्यंजक, ठीक है। व्यंजकों के पद इस प्रकार है। एक पदी व्यंजक ऐसे होते हैं, द्विपद ये होते हैं, त्रिपद ये होते हैं। पहचान आनी चाहिए आपको, क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है अगला टॉपिक है पेड़ आरेख। ये हम कैसे बनाएंगे? पेड़ जैसे होता है ना, एक यहाँ से जड़ गई, फिर ऐसे शाखाएं निकलती गई, ये क्या होता है? पेड़ होता है। तो ऐसे इसमें शाखाएं निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब इसका पेड़ बना देंगे पूरा। तो इसमें एक पद ये है 5p²q, दूसरा पद ये है -4pq², और तीसरा पद ये है 7, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? पाँच ये वाला, p² का एक p ये है, और इसका q, देखो पेड़ बन गया। इसी प्रकार इसका -4p q² का एक q ये है, और एक q ये है। पेड़ आ रहा है, कैसे बनाते हैं? ऐसे इसका 5x² 7xy -1, इसका बनाओ तो 5x फिर x, इसका बनाओ 7xy, और इसका -1। तो ये क्या होगा? पेड़ आ रहे कैसे बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब हम पदों के गुणांक बताएंगे। इसमें ये त्रिपदीय व्यंजक है, इसमें पदों के गुणांक बताएंगे हम। गुणांक क्या होते हैं? संख्यात्मक मान ही गुणांक होते हैं, ठीक है।
तो इसमें इसका गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या है 6 है, इसमें क्या गुणांक है 6 है, इसका गुणांक क्या है इस वाले पद का, इसका वाले पद का गुणांक है 9, इस वाले पद का गुणांक क्या है, इस वाले पद का गुणांक है 10। संख्यात्मक मान को गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है समान सजातीय, इसको अंग्रेजी में लाइक टर्म्स, असमान या विजातीय अनलाइक टर्म्स यह पद कहते हैं। तो सजातीय पद क्या होते हैं, जिन पदों के बीजीय गुणनफल समान हो, बीजीय गुणनफल ध्यान रखना, बीजीय गुणनफल समान है, समान पद है। ठीक है, संख्यात्मक मान अलग अलग हो सकते हैं, संख्या में कुछ भी हो सकते हैं। कैसे, ये 13x एक पद है, ये -7x पद है, इसमें क्या है संख्या 13 है, इसमें -7 है, अलग अलग संख्या है, लेकिन बीजीय क्या है, बीजीय पद क्या है x दोनों x है, तो ये क्या है सजातीय पद या समान। एग्जाम्पल के तौर पे ये है सजातीय या समान पद। अगला है विजातीय, मतलब जिन पदों के बीजीय गुणनफल गुणांक या बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं है, आपस में समान नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे हम विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2xy - 3xy, तो ये तो संख्या से मान तो छोड़ दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या है xy, इसमें क्या है x, तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर, क्यों, इसमें xy इसमें x है, अगर दोनों समान होते तो समान होता, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये असमान है। इसमें 6x 7y, तो इसमें x है इसमें y, क्या समान है, नहीं असमान है। ठीक है, तो ऐसे समान असमान हम छाट लेते हैं, इन दोनों लाइनों को हमें याद रखना है। अब इससे हम संबंधित एक एग्जाम्पल आपको करवाते हैं। अब देखिए, इनमें हमको समान पद और असमान पद छाटने हैं। देखो संख्यात्मक मान तो हम भूल जाते हैं, संख्यात्मक मान से मतलब ही नहीं है, हम केवल देखते हैं बीजीय गुणांक कैसे हैं। इसमें देखो ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें ए बी है और इसमें बी है, मतलब का मतलब ये ए और बी दोनों है इसमें। ठीक है, इसमें भी वही पद है, इसमें भी वही पद है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया समान समान पद। अब इसमें देखो, इसमें x है, इसमें xy है, तो ये क्या हो गया असमान। इसमें पी क्यू स्क्वायर है, इसमें क्या है पी स्क्वायर क्यू है, तो इसमें पी भी तो है, लेकिन इसमें यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, लेकिन क्या क्यू स्क्वायर है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्यू है, इसमें एक्स्ट्रा पी है, इसके मतलब क्या है ये असमान। समान होने चाहिए, ये बीजीय गुणांक समान होने चाहिए, असमान पद। ठीक, इसमें क्या है पी वाई स्क्वायर, इसमें भी क्या है पी वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ये समान पद। इसमें क्या है एम एन स्क्वायर, इसमें क्या है एम इंटू एन, तो ये क्या हो गया असमान पद। इसमें क्या है पी है, इसमें क्या है, इसमें भी पी है, तो ये क्या है समान पद। तो ये एग्जाम्पल ही हो गया, ऐसे छाड़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है व्यंजकों की डिग्री। व्यंजकों की डिग्री कैसे बताते हैं, देखो तो इसमें लिखेंगे हम व्यंजकों की अधिकतम या उच्चतम घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग पदों की भी डिग्री हो सकती है, अगर छाटने का या तो अलग अलग पदों की भी डिग्री बता सकते हैं कि इस पद की डिग्री कितनी है, इस पद की डिग्री कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, कोई कहे कि इसकी डिग्री बताओ कि व्यंजक की
तथा अलग अलग पदों की डिग्री बताओ। कैसे बताएंगे? देखो व्यंजक की डिग्री तो 3x² + 5x + 1, तो चर की उच्चतम घात कितनी है? या देखो व्यंजकों की चर की उच्चतम घात, व्यंजकों की इसमें लिख देंगे चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात। ठीक है, चर या व्यंजक दोनों बात है। तो इसमें व्यंजक में चर की उच्चतम घात कितनी है? वो है 2। तो इसकी डिग्री कितनी है? चर की, चूंकि चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए डिग्री, व्यंजक की डिग्री क्या है? इसलिए व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? 2। अलग अलग पदों की डिग्री बतानी है तो 3x² + 5x + 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 × x की घात 0। तो इस वाले पद की डिग्री कितनी है? 2। इस वाले पद की डिग्री कितनी है? x की घात 1 है तो 1। इस वाले पद की डिग्री कितनी है? x की घात 0, तो यानी कि इसकी डिग्री है 0। तो ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना। तो कैसे जोड़ते घटाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं। 5x में से 7x को जोड़िए। 5x में जोड़ना है 7x को, कैसे जोड़ेंगे? 5x + 7x, तो x बराबर है, तो 5 और 7 5 12x, यही हमारा आंसर है। कहना 10mn में से 5mn को घटाएं। तो कैसे घटाएंगे हम? 10mn - 5mn, तो 10 - 5 यानी 5mn, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इसको हमको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे हम? एक जैसे पदों को एक साथ लिख लेंगे। जैसे 5x² माइनस, ये चिन्ह सहित लिखेंगे और जो जोड़ रहे हैं उन्हें घटा देंगे, कट रहे हैं उन्हें काट देंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद ना कुछ तो घटेगा ना कुछ कटेगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 5x² - 7x², इसको हमारा और कोई पद नहीं है। यहाँ पर अगला पद क्या आ गया? ये दोनों पद हो गए। अगला पद आ गया प्लस का 7xy प्लस का 3xy माइनस का 2xy, फिर प्लस का 8z, ये माइनस का 6z और माइनस का 10, सारे पद हो गए। ठीक, अब 5x² में से ये प्लस के हैं, ये माइनस के, तो 5x² - 7x², तो 7x² माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस का कितना बचेगा? 2 बचेंगे। 7 में से 5 गए, 2x², फिर 7 और 3 10xy माइनस का 2xy प्लस 8z में से 6z घटाएंगे तो 2z बचेंगे माइनस का 10। ठीक, अब माइनस का 2x² प्लस 10 में से 2 जाएंगे तो 8xy बचेंगे प्लस का 2z माइनस का 10, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम ना कुछ तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। हम सिर्फ चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, वो लेंगे नहीं। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा ऐसे करते हैं सरल। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना। मान कैसे ज्ञात करते हैं हम? कोई भी बीजीय व्यंजक है तो उसके जो भी चर होगा उसका कुछ मान दे रखा होगा, फिर बताएंगे ये इसमें रखो, फिर इसका मान बताओ। तो ऐसे इसमें है x = 3 पर इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है x = 3 इस व्यंजक में रखने हैं।
तो 17 माइनस एक्स यहाँ पर 3 का स्क्वायर बराबर 17, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तियाँ 9, 17 में से 9 का कितने बचे 8, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। यदि a बराबर 2 हो तो पहले का मान ज्ञात करेंगे, a बराबर माइनस का 2 हो तब इसको इसमें रखेंगे हम। ठीक है, कैसे? तो पहले के लिए पूरा लिख लेंगे पहले, फिर इसमें ये रख देंगे। ठीक, 5 एक की जगह पर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 4 एक की जगह पर माइनस का 2 तो 5 गुणा माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और समघात तो माइनस हट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 माइनस 2, 5 चौक 20, 8 2 10, 20 में से 10 गए 10, ये हमारा आंसर। ठीक, अब ए क्यू प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7। ठीक है, तो a बराबर माइनस 2 पे इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसमें रख देंगे a बराबर माइनस 2, तो माइनस a की जगह पर माइनस 2 की घात 3 प्लस 4 a की जगह पर माइनस का 2 की घात 2 प्लस का 3a माइनस का 7। ठीक, तो माइनस 2 की पावर 3 है, विषम घात तो माइनस आएगा और 2 की 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 सम घात है तो 2 दूनी 4 प्लस 3 की जगह 3 गुणा माइनस का 2। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 7, तो माइनस का 8, ये माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 7 और 6 13, 13 8 माइनस का 21 और 4 चौक 16। ठीक, ये माइनस का 21 ज़्यादा है, माइनस में है और 16 कम है तो माइनस के बचेंगे। 21 में से 16 गए कितने बचे 5, माइनस के 5, यही हमारा आंसर है। इसका मान ये है, इसका मान ये है, ऐसे ज्ञात करते हैं मान। ठीक है, कोई भी सवाल होगा आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखो कोष्टकों का प्रयोग हमें करना है, ये सवाल करना है। सब इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले छोटी कोष्टक उसे हल करते हैं, फिर मझली कोष्टक कॉल करते हैं, फिर बड़ी कोष्टक कॉल करते हैं। नियम, अगर कोष्टक या ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो अंदर प्लस की गुणा करेंगे, मतलब अंदर के चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो समझेंगे जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी पद है एक्स वाई जेड के रूप में या संख्या के रूप में वो उसकी अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, अगर भाग का चिन्ह है तो समझ लेंगे वो उस पद की उस हल करके ऐसे भाग करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर को पूरा हल करेंगे फिर उससे इस संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, सारे चिन्हों को पता चल गया। अब इसे हल करते हैं। 4x³ माइनस ब्रैकेट बाहर माइनस, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल करेंगे ना, माइनस का 5x की घात 3 माइनस, देखो इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ काट पीट सकते नहीं तो माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 7x² और ये प्लस का 6x। ठीक है, अब इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। 4x³ माइनस, अब 9x² ब्रैकेट बाहर माइनस है, इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x³ माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 7x² माइनस प्लस माइनस 6x। अब देखो जो कट रहे हैं या घट रहे हैं या जोड़ रहे हैं उन्हें जोड़ लो। x² वाले पद एक तरफ, 9x² माइनस का 7x² चिन्ह सहित लाते हैं। ठीक है, 5x की घात 3 माइनस का 6x और प्लस का 2। ठीक है, फिर
माइनस, अब देखो जो बड़ी घात का पद होता है उससे पहले लिखते, इससे पहले लिख लो 5x3, फिर इन 9 में से 7 घटाएंगे, एक जैसे हैं तो 9x² में 7x² घटाएंगे तब बचेगा प्लस का 2x²। ठीक, यहाँ बचा माइनस का 6x, यहाँ बचा प्लस का 2। अब माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी 4x3 माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी तो चिन्ह बदल के अंदर के बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस की घात 3 x की घात 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 2। ठीक, अब 4 में से 5 ज़्यादा हैं और माइनस के हैं तो 5 में से 4 घटेंगे तो माइनस का बचेगा x की घात 3 माइनस 2x² प्लस का 6x माइनस का 2। इसके बाद कुछ ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इस चैप्टर के सारे आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो चुके, अच्छे से बता चुके हैं हम सारे कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के। तो चैप्टर 6 की आप सारी एक्सरसाइज हम होमवर्क में आप ट्राई कर सकते हैं जितनी हो सके। ठीक है, उसके बाद हम तो 1 बाय 1 कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।